हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे और अपना जीवन आनंदमय जी रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज एक अच्छी सी कविता पढ़ते हैं जो सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है। सुभद्रा कुमारी चौहान एक बहुत ही अच्छी कवियत्री हैं। उनकी सारी कविताएं मन को छू लेती हैं। ये भी ऐसी ही कविता है जिसका नाम है मेरा नया बचपन। तो बच्चों, अपनी इस कविता को शुरू करने से पहले हम उसका संक्षिप्त परिचय ले लेते हैं। बच्चों, मनुष्य के जीवन में मुख्यतः 3 अवस्थाएं आती हैं: बचपन, यौवन और वृद्धावस्था। इनमें से प्रत्येक अवस्था का अपना महत्व है। फिर भी बचपन की बात ही अलग है। इस अवस्था में न कमाने की चिंता, ना परिवार की कोई जिम्मेदारी, ना किसी से बैर। बचपन जैसी निश्चल खुशी फिर कभी नहीं मिलती। इस कविता में कवित्री ने बचपन के उसी आनंद की अनुभूति कराई है। तो आइए, एक माँ अपने बच्चे के साथ अपने बचपन को याद कर रही है। उन्हीं को उन शब्दों के द्वारा कवित्री ने इस कविता में पिरो दिया है। आइए इस कविता को आरंभ करते हैं। कविता की पंक्तियाँ यूँ हैं कि बार बार आती है मुझको मधुर बचपन याद तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। चिंता रहित खेलना खाना, वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुल्य आनंद। अतुल्य का अर्थ होता है बच्चों जिसकी तुलना ना की जा सके, और निर्भय का अर्थ होता है जिसमें भय ना हो, अर्थात भय से दूर, और स्वच्छंद यानी कि आजाद। तो इन पंक्तियों में कवित्री ने कहा है कि हे बचपन, मुझे बार बार तेरी वो मधुर याद आती है। कितनी मस्ती भरी जीवन था वो जब मैं बचपन अवस्था में थी। चिंता रहित खेलना, अर्थात किसी चीज़ की चिंता ही नहीं थी। मज़े से खेलना खाना फिरना इधर उधर आज़ादी के साथ। कैसे भूल सकती हूँ मैं वो अतुल्य आनंद, अर्थात इस आनंद की तुलना में किसी भी चीज़ से नहीं कर सकती जो मुझे बचपन में मिला। वो बचपन वापस नहीं लौटेगा, लेकिन उस बचपन को याद कर करके मैं आज भी खुश हो जाती हूँ। आगे की पंक्ति है, ऊंच नीच का ज्ञान नहीं, छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी वहाँ झोपड़ी और चित्रों में रानी। कि दूध के कुल्ले मैंने चूस अंगूठा सुधा पिया, किलकारी किल्लोर मचाकर सूना घर आबाद किया। सुधा का अर्थ होता है बच्चों अमृत, और चिथड़ों का अर्थ होता है बच्चों जो फटे पुराने कपड़े होते हैं ना, उनको चिथड़े कहते हैं। छुआछूत यानी कि भेदभाव। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवित्री ने कहा है कि मुझे उस बचपन में न ऊंच नीच का ज्ञान था न छुआछूत का, अर्थात मैं इन सब बुराइयों से दूर थी। मेरे लिए सब समान थे, सारे बच्चे मेरे मित्र थे, न कोई जात पात न कोई छुआछात। हम खेला करते थे झोपड़ी झोपड़ी यानी कि घर घर खेला करते थे, और उसमें चिथड़ों की रानी यानी कि फटे पुराने कपड़े बना बना के एक गुड़िया रानी भी बनाया करते थे। हम दूध के कुल्ले हमने किए हैं, यानी कि हम दूध पीते थे और अंगूठा चूसा करते थे। कितना मधुर आनंद था वो। किलकारियाँ किल्लोर मचाकर, अर्थात चारों तरफ हमारे शोर से हमारा घर आबाद हुआ करता था। कहाँ था वो सुनापन जो आज सुनाई देता है, लेकिन जब बच्चे घर में होते हैं तो वो सुनापन आबाद हो जाता है, अर्थात इतना शोर शराबा उनका होता है उस घर में कि मज़ा ही आ जाता है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवित्री कहती है कि बचपन में हम छुआछूत ऊंच नीच से कोसों दूर थे और अपने मस्त आनंद रहित जीवन को जी रहे थे। आगे की पंक्तियाँ हैं, रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। मैं रोई, माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पहुँचकर चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया। अर्थात अगर कोई बात मनमानी हो तो क्या करते थे हम, मोटे मोटे आंसू निकाल देते थे, और माँ क्या करती थी, सारा काम धाम छोड़कर मुझे उठाने आती थी और उठाकर अपनी गोद में ले लेती थी, और मेरे कपड़े झाड़ देती थी और चूमती थी मेरे गालों को, ताकि मेरा बच्चा चुप हो जाए। अगर हम कहीं गिर गए तो माँ बेहद दुखी हो जाती थी। माँ जो अपने बच्चों के सुख में सुख समझती है और अपने बच्चों के दुख को ही दुख समझती है। आगे की पंक्तियाँ हैं, वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जिनवन निष्पाप, क्या आकर फिर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप।
मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वन सी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। अर्थात माँ जब अपनी भोली सी मधुर सरलता अपने उस जीवन को याद कर रही थी, अपने बचपन के जीवन को, निष्पाप, निष्पाप यानी जिसमें कोई पाप नहीं होता। बच्चे तो ऐसे ही होते हैं ना, वो पाप पुण्य को नहीं जानते, वो सिर्फ काम करते हैं। तो ऐसे उस निष्पाप जीवन को जब मैं याद कर रही थी कि क्या ऐसा कोई समय आएगा जो मेरे उस संताप को, मेरे उस संतोष को मिटा पाए, संताप यानी संतोष को मिटा पाए। तभी क्या हुआ, मैं बचपन को बुला रही थी, लेकिन अचानक से मेरी बिटिया आ गई मेरे पास। नंदनवन की फूल उठी, यानी मुझे लगा कि मेरा बचपन वापस लौट आया है वो छोटी सी कुटिया में। यानी कि मैं बेकार ही अपने बचपन को याद कर रही थी, मेरा बचपन तो मेरे पास ही है, मेरी बिटिया के कारण। माँ माँ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। पुलक रहे थे अंग, दृगों में कौतूहल सा छलक रहा, मुंह पर थी आहत लालिमा, विजय गर्वता छलक रहा। कौतूहल होता है बच्चों जिज्ञासा, और आहत लालिमा यानी कि खुशी और आनंद में। तो मेरी बिटिया मेरे पास पहुंची और उसने क्या बोला, ओ माँ कहकर बुलाया। थोड़ी मिट्टी वो खाकर आई थी और कुछ अपने मुंह पर लगाई थी और कुछ मुट्ठी भरकर मेरे को खिलाने आई थी। उसके सारे अंग पुलक रहे थे, अर्थात वो बहुत रोमांचित थी इस कार्य को करने में। कौतूहल यानी कि जिज्ञासा उसके अंदर से झलक रही थी कि वो बहुत अच्छा काम कर रही है, और विजय गर्वता झलक रहा है, अर्थात उसे लग रहा था वो विजयी हो गई है, उसने ऐसा काम कर दिया है। मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी वह, माँ काओ। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बनकर आया, उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझ में नव जीवन आया। प्रफुल्लित यानी कि बेहद खुशी के साथ, मंजुल यानी कि सुंदर सी मूर्ति। तो बच्चों मैंने अपनी बिटिया से पूछा कि बिटिया रानी ये क्या लाई हो, तो बोल उठी अपनी तुतलादी आवाज में कि माँ काओ। उसकी ये बोली सुनकर मेरा हृदय बेहद खुशी से झूम उठा और मैंने उससे कहा बेटा ये तुम ही खाओ। उसकी इस प्यारी सी बोली को देखकर और उसकी भोली भारी सूरत को देखकर मैंने फिर से अपना वो बचपन पा लिया है। मेरा बचपन गया नहीं है, मेरी बेटी बनकर वापस मेरे पास आ गया है। मैं भी उसके साथ खेलती, खाती हूँ, तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। जिसे खोजती थी बरसों से, अब जाकर उसको पाया, भाग गया था मुझे छोड़कर, वह बचपन फिर से आया। अर्थात आज मैं भी उसके साथ खेलती हूँ, खाती हूँ, उसकी तुतलाती आवाज़ में मैं भी बातें करती हूँ, मैं भी उसके साथ बच्ची बन जाती हूँ। जिसे मैं बरसों से खोज रही थी, अर्थात अपने बचपन को, वो कहीं नहीं गया है, वो मेरी बेटी बनकर वापस मेरे पास आ गया है। तो बच्चों जिन बचपन को हम याद करते हैं, अगर हम बच्चों के बीच में रहें तो हम भी वैसे ही बन जाते हैं उनके जैसे। तो ये ना सोचिए कि आपका बचपन चला गया, बचपन कभी नहीं जाता। एक बार बच्चों के बीच में जाकर देखिए, तब पता लगेगा आपको बचपन यही है। आप सब बच्चे भी इसी जीवन को जी रहे हैं, बेहद हर्षोल्लास के साथ जिए, अच्छे अच्छे काम कीजिए, मुस्कुराइए और ऐसा जीवन जिए जिन्हें आप याद करें बाद में, क्योंकि ये उम्र ही ऐसी है जो वापस नहीं लौटेगी। तो बच्चों ये कविता बेहद ही हर्षोल्लास भरी और मन को रोमांचित करने वाली है। तो आइए बच्चों एक बार कवित्री के बारे में भी जान लेते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद के निकट निहालपुर गांव में हुआ था। वे हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री और लेखिका थी। उनके 2 कविता संग्रह मुकुल और त्रिधारा तथा 3 कथा संग्रह बिखरे मोती, उन्मादनी और सीधे साधे चित्र प्रकाशित हुए। वे राष्ट्रीय चेतना की कवित्री रही हैं। स्वाधीनता आंदोलन में वे कई बार जेल भी गई। झांसी की रानी कविता के कारण उनको अपार ख्याति मिली, ख्याति यानी कि प्रसिद्धि मिली।
15 फरवरी 1948 को एक कार दुर्घटना में उनका आकस्मिक निधन हो गया, अर्थात अचानक से उनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसी थी सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनकी कविताएं आज भी याद की जाती हैं। आज भी उनकी कविता झांसी की रानी सैकड़ों बार पढ़ लीजिए, लेकिन वो आनंद आज भी वैसा का वैसा ही बरकरार है। सुभद्रा कुमारी चौहान बहुत ही विशेष लेखनीय कवित्री थी। उनके बारे में इन शब्दों में समेटा जाना बेहद ही कम है। तो बच्चों, ये कविता आपने सुनी, समझी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। बिल्कुल, हमें भी बहुत पसंद आई। आप इसे बार बार पढ़िए, याद करने का प्रयास कीजिए और लोगों को सुनाइए। बेहद रोमांचित करने वाली कविता है ये। तो चलिए अब इसका अभ्यास करें, आप स्वयं कीजिए।